ब्रह्मा मुख से जो गीता ज्ञान आता है वो ब्रह्मा मुख की वेद वाणी है। लेकिन वो वेदवाणी काठ की मुरली है। काई की मुरली है? काठ की मुरली। क्यों कहा? भक्ति मार्ग में कृष्ण भगवान को काठ की मुरली क्यों दे दी? क्योंकि उनके मुख से जो मुरली चलाई गई, वाणी चलाई गई, जिसे वेद वाणी कहा गया, उसके अर्थ को कोई ने नहीं जाना। और न जानने के कारण इस मनुष्य सृष्टि में कौन है मनुष्यों का पिता? वो शाश्वत रूप से नहीं पहचान पाया कोई। जो एक बार पहचान ले तो जन्म जन्मांतर ज्ञान के सार में टिक जाए, ज्योति बिंदु में टिक जाए, निरंतर योगी बन जाए। इसका मतलब वो योग लगाने वाला योगी कौन? उस गीता ज्ञान की व्याख्या करने वाला, व्याख्या सहित ज्ञान सुनाने वाला कौन? प्राइमरी स्कूल में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको कवियों के गीत रटाए जाते हैं। तुलसीदास के, कबीरदास के, सूरदास के गीत, कवित्व और दोहे रटते हैं, परंतु उसके गहरे अर्थ नहीं बताए जाते। वो समझ ही नहीं सकते बच्चा बुद्धि होने के कारण। फिर वही बेसिक ज्ञान के बच्चे जब परिपूर्ण बेसिक ज्ञान में सिद्धहस्त हो जाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु जो बोला ब्रह्मवाणी में कि तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। इसका मतलब बेसिकली ज्ञान की कट नहीं उतरती है बच्चों में, वो विकारों की कट नहीं उतरती है। जिसे देहभान कहा जाता है। एक सेकंड के फाउंडेशन मात्र भी
आध्यात्मिक स्टेज में नहीं टिक पाते, ज्योति बिंदु स्वरूप में नहीं टिक पाते, और जो ज्योति बिंदु स्वरूप में टिकते हैं उनके लिए बोला कि कम से कम फाउंडेशन मात्र 1 सेकंड देवान की कट उतर गई। तो जिन जिन बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों की बेसिकली कट उतरती जाती है, वो डायरेक्ट बाप से, जो आत्माओं का बाप है, परम पिता, उससे सुप्रीम टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ते हैं। परंतु आत्माओं का बाप शरीरधारी नहीं है। वो शरीर लेता है, अपना शरीर नहीं है। और जो शरीर लेता है मुकर्रर रूप से, अर्थात आज में ही वो ही शरीर रूपी आत्मा, मध्य में ही वो ही आत्मा, और अंत में ही वो ही आत्मा। बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली, ज्ञान का बीज बोने वाली वही आत्मा। सुप्रीम टीचर के रूप में पार्ट बजाने वाली वही आत्मा। मन ज्ञान की व्याख्या करने वाली वही आत्मा। और सदगुरु के रूप में अंतिम पार्ट बजाने वाली वही आत्मा का शरीर मुकर्रर शरीर है। इसलिए बोला कि तुम बच्चों का बाप टीचर और सदगुरु एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो कौन है? जो एक ही आत्मा बाप का पार्ट भी बजाती, प्रैक्टिकल में बजाती, टीचर के रूप में भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाती, और सदगुरु के रूप में सदगति करने वाला सदगुरु का पार्ट भी बजाती। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगति करने वाला है। सदगति शरीर के साथ गाई जाती है। शरीर में रहते रहते सुख भोगे, दुख न भोगे, उसको कहते हैं सदगति। तो ऐसा सदगुरु जो पहले स्वयं प्रैक्टिकल में ऐसा पार्ट बजा कर दिखाए। कैसा पार्ट? कैसा पार्ट? शरीर में रहे और शरीर में रहते रहते सुख भोगे, दुख का अनुभव न करे।